है भूखी, कौन है डैड, कौन है मीसना, कौन है रेलू कट्टा और किसने दिमाग की दही कर दी है। बस आज हम करने जा रहे हैं तमाशा सीज़न 4 के कंटेस्टेंट्स का पोस्टमार्टम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका और मेरा फेवरेट एक ही है ना, तो उसका जिक्र करेंगे एंड पे। लेकिन उसके दोस्तों का तो पहले करेंगे ना, और ये भी बताएंगे कि क्या उसके दोस्त के साथ वफादार हैं या सिर्फ गेम खेल रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे किसी भी घर में एक डैड होता है, तो तमाशा सीज़न 4 के डैड हैं काशिफ। आज खाने में क्या पकेगा, कितने अंडे रह गए, कितने टमाटर रह गए, किसी ने दूध ज़्यादा तो नहीं ले लिया, किसी ने प्याज को छुपा तो नहीं दिया, कहीं चीनी गायब तो नहीं हो गई है। इस सब का ख्याल रखने के लिए तमाशा घर ने लेकर आए हैं डैड ऑफ द ईयर मतलब काशिफ को, क्योंकि इनके पास शायद और कोई काम नहीं। मैंने अनकट वर्जन्स भी देखे हैं काशिफ के, जहाँ पे ये लोगों को लेक्चर दे रहे हैं और इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं कि भाई अनकट तो फॉरवर्ड भी नहीं हो सका। मैंने शुक्र है इनका ये पार्ट जो है वो एपिसोड में नहीं दिखाया जाता, वरना ये बहुत बोरिंग पार्ट था। एक बात को शुरू करते हैं और पहुँच कहीं और जाते हैं और बात अभी तक ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको भी बिग बॉस चाहिए तो हमारे पास काशिफ अवेलेबल हैं, आप कभी भी इनको ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस कंटेस्टेंट की जिसकी दोस्ती हमें सबसे खूबसूरत लग रही थी, यानी कि यासीन की, जिसकी सैफ के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग देख के हम सबका दिल पसीज गया था। लेकिन फिर एंट्री हुई ज़ैनब की, जिसने हमारे शहजादे को हमसे दूर कर दिया और इसको बना दिया एक मीसना, क्योंकि ये वो कंटेस्टेंट है जिसको पता है कि ये गेम किसी एक ने ही जीतनी है, और ये बात उसके माइंड में बहुत क्लियर है। कहीं वो सैफ का रेलू कट्टा नज़र ना आए, इसलिए उसने सैफ को छोड़ दिया और ज़ैनब की तरफ चला गया है। लेकिन अब कुछ अरसे से वो ज़ैनब का भी रेलू कट्टा नज़र आ रहा है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यासीन और ज़ैनब की दरमियान में अनबन हुई और दिल से बड़ी खुशी महसूस हुई। तो हमारा मीसना कहीं दोबारा से फरिश्ता बनने जा रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अगली आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर कोई घर का मीसना है ना, चालाकू सा, जो चुप करके हर चीज़ को नोटिस कर रहा है, तो वो है यासीन। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी भूखी कंटेस्टेंट को जिसको हर वक्त भूख लगती रहती है और जिसने अच्छे खासे पैसे उड़ा दिए हैं। कंटेस्टेंट्स का इसके बारे में ख्याल ये है कि ये खाना इतना महंगा इसलिए ऑर्डर कर लेती है क्योंकि उसको रियल लाइफ पे कभी खाना मिला नहीं। कहीं ना कहीं सच भी लगता है, क्योंकि अगर महम को ये पता हो कि वो ये सीज़न जीतने वाली है तो वो कभी भी इतना महंगा खाना ऑर्डर ना करे। पर उसको भी कहीं ना कहीं क्लियर है कि वो ये सीज़न नहीं जीत सकती है, इसीलिए भूखी ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है माहम को। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे रेलू कट्टा कंटेस्टेंट की जो आया तो बड़े जोश में था, जो बड़ा होशियारियाँ दिखा रही थी, जिसने इस घर में सबसे पहली चोरी की और बादशाह ने कहीं ना कहीं इसको अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके लाउड वॉल्यूम की वजह से लोगों ने उसको दबा दिया और वो कहीं ना कहीं इरिटेटिंग से बन गया बहुत ही मासूम सा कंटेस्टेंट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओमी की, जो कि बहुत ज़ोरों शोर से आया लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के कहीं गायब हो गया। लेकिन अभी भी कुछ कुछ उसके फ़नी क्लिप्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन अभी तक वो कंफ्यूज है कि वो किस ग्रुप का हिस्सा है, क्या वो सैफ के ग्रुप का हिस्सा है या मुस्लिम के ग्रुप का। तो इसलिए रेलू कट्टा का खिताब जाता है ओमी को। लास्ट सीज़न में हमने देखा था एक हसीना वजीहा को, यहाँ पे कौन है हसीना रिदा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, गेम भी बड़े जोश शोर जज्बे से खेलती हैं और जब तैयार होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ख़ास तौर पे कुछ दिन पहले इन्होंने एक ईस्टर्न ड्रेस पहना था जिसके अंदर ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो अगर कोई हसीना है जिसको थोड़े से नाज नखरे भी आते हैं, जो प्यारी भी लगती है स्क्रीन पे, तो वो है रिदा। रिदा की बात की जाए और कंवल की ना की जाए ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि कंवल हकदार हैं वफादार अवार्ड की, क्योंकि इनकी दोस्तियां हमने देखी हैं कि ये अगर सैफ के साथ वफादार हैं तो एंड तक वफादार हैं। सैफ ने कहा गेम ख़राब करनी है तो गेम ख़राब करनी है, सैफ ने जो भी कह दिया वो उसकी बात मानती हैं। और वैसे भी इनको भी अनकट वर्जन में देखा जाता है कि ये बहुत लोगों की हेल्प करती हैं। जब ज़ैनब को वॉमिटिंग आ रही थी, जो कि नहीं आ रही थी और उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही थी जेल में, तब कंवल और उसके पाँव तक मले हैं कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। तो कंवल हमें हर वक्त किसी न किसी की मदद करते हुए नज़र आती हैं, किचन में खाना बनाते हुए नज़र आती हैं, दोस्ती की वफादार हैं, टास्क बहुत अच्छा खेलती हैं, उस तरह जीत नहीं पाती हैं लेकिन हमेशा टास्क में सेकंड नंबर पर आती हैं। प्यारी सी, क्यूट सी, फनी सी हरकतें करने वाली कंवल हैं वफादार अवार्ड की। भाई अब आते हैं एक ऐसी कंटेस्टेंट पे जिसको सबने घर में बच्चा कह कह के उसको वाकई बच्चा ही बना दिया है। शायद एज की भी सबसे छोटी है
और लोगों को भी ये लगता है कि बच्ची है इसलिए बेवकूफ़ है, इसलिए 460 नंबर लिख कर आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ी है या उसकी चालाकी या उसकी होशियारी, कि उसको पता था कि मुझे एक हफ़्ता और सेफ होना है किसी ना किसी तरीके से, तो मैं ये नंबर लिख कर आऊँ ताकि मैं एटलीस्ट सेफ तो हो जाऊँ। खाने की खैर है, खाने का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और वो हो भी गया। इसको बच्चा समझ के इसकी वजारत में लाए गए। 460 नंबर्स को किसी ने कुछ नहीं कहा और इसकी वजारत आराम से गुजर गई, निपट गई कह लो। लेकिन क्या ये वाकई इतनी बच्ची है या बच्ची बनने की कोशिश करती है? क्या ये अक्लमंद है या बेवकूफ़ है? समझ से बाहर है। क्योंकि कभी कभी ये बहुत चालाको मासी टाइप लगती है, जिसको होशियार लगती है, जिसको हर चीज़ का पता है। लेकिन वो गेम खेलने आई है भाई, उसको भी पता है। लेकिन फिर जेल में ना डाल के टास्क पूरा ना करने पर बेवकूफ़ भी लगती है कि इतना आसान टास्क का वो तक ना कर सकी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि सारा नीलम वाकई बच्ची है, मासूम है, भोली भाली है, या बहुत ही शार्प माइंडेड है? जैसे घर में डैड होते हैं वैसे ही घर में मॉम भी होती हैं। सारा उमर घर में मॉम के तौर पे लाई गई हैं, जो कि हर वक्त किचन में नज़र आती हैं या फिर तैयार होते हुए नज़र आती हैं। इसके अलावा मैंने तो इनको कहीं नहीं देखा। इनकी एक्चुअली लक बहुत अच्छी है कि ये हर बार सेफ हो जाती हैं टास्क में, वरना अगर ये वोटिंग में आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये घर में टिक पाएंगी, क्योंकि ये घर में कुछ करती तो है नहीं। अगर सारा उमर घर में कुछ नहीं करती हैं तो एक बंदा ऐसा है जो घर में बिला वजह ही बहुत कुछ करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओवर स्मार्ट मुस्लिम की, जो जहाँ पे मुद्दा ना भी हो, जहाँ पे उनका बोलने का काम ना भी हो, उन्हें तब भी बोलना है भाई, बोलना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलूँगा नहीं, मैं स्टैंड नहीं लूँगा तो मैं नजर नहीं आऊँगा। नहीं भाई मुस्लिम, कभी कभी चुप रहने में भी आपकी इज्जत होती है। आप बोलो, लेकिन हर मामले में ना बोलो। बिला वजह की ओवर स्मार्टनेस ना बहुत अजीब लगती है ऑडियंस को। लेकिन खैर ये अभी बात आपको समझ नहीं आएगी, जब आप बाहर आएंगे, रिव्यूज़ देखेंगे अपने ऊपर, तब आपको समझ में आएगी कि क्या हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की जिसको देख के सबकी धड़कनें रुक गई थी कि भाई ये तो बंदा, अगर इसने कुछ गुस्से में बोल पड़ा, भाई यहाँ के दरो दीवार हिल जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। क्या होगा अगर मैडी ने कुछ कह दिया? लेकिन मैडी लगे बिल्कुल ही बावले, जिनको ना टास्क समझ में आता है, ना बादशाह क्या कह रहे हैं वो समझ में आता है, ना डिसीजन लेना आता है, ना ही कोई और काम करना आता है सही से। लेकिन वो दूसरों को मशवरे देते हुए आपको खूब नज़र आते हैं। इतना कंफ्यूज्ड इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इसलिए बावले होने का अवार्ड सिर्फ और सिर्फ जाएगा मैडी को। भाई अजीबोगरीब फैशन करवाना हो या बिला वजह का खाना क्यों नहीं बना, इस पे रोला डालना हो, तो हमारी दानियाँ हैं ना, टास्क अच्छा खेल लेती हैं, जीत भी जाती हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि घर में एक्टिव कैसे हुआ जाए। तो ये बिला वजह का आके रौला डालती हैं क्योंकि मुस्लिम के साथ रहती हैं, तो ये सब कुछ तो करना ही बनता है ना। या फिर ये फेमस है अपने अजीबोगरीब फैशंस को लेके, नथ पहनना, बड़े बड़े टिक्का कांटे पहनना। इसके अलावा इनके बारे में क्या बात की जाए मुझे नहीं पता। अब आते हैं सबसे बड़ी ड्रामेबाज, ओफ, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा हेट कमा रही हैं ऑडियंस की तरफ से, बकौल इनके कि ये सब कुछ बाहर से देख कर आई हैं और इनको सब कुछ समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, कौन फेमस है कौन नहीं है। तो क्या इनको अपने बारे में कुछ पता नहीं चला कि मैं फ़ेमस हूँ कि नहीं? और ये लोगों को आके कहती हैं कि सब मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ही को देख रहे हैं कि आपकी ये ड्रामेबाजी कब ख़त्म होगी और कब आपका ये सीन निकलेगा तो हम किसी और को देख सकेंगे। ज़ैनब का कैरेक्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही अजीबोगरीब है। उनको लगता है कि वो ड्रामे करके यासीन को अपनी तरफ कर लेंगी और वो ग्रुप टूट जाएगा और इससे वो बहुत अच्छी दिखेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगी। तो अफसोस के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा अगर कोई हेट कमा रहे है ऑडियंस की तरफ से तो वो ज़ैनब है इस वक्त घर में। मास्टरमाइंड कहा जाता है अहमर को, कि कहीं पे भी कोई भी प्लॉटिंग हो रही है तो उसका सिरा जुड़ता है अहमर से, क्योंकि अहमर ने ये बात कही थी। वैसे अहमर कुछ नहीं बोलता, ना लड़ता है, ना झगड़ता है, ना किसी को तंग करता है, लेकिन मीसना बन के किसी को अगर कोई तकलीफ़ देनी है तो वो अहमर करता है। अहमर की गेम क्या है ये शायद अहमर को अभी तक खुद समझ नहीं आया, और अहमर को समझ नहीं आया तो हमें भी खुद समझ नहीं आया। अभी अहमद के साथ एक सिंपैथी वोट भी है, लेकिन ये सिंपैथी वोट उसको कहाँ तक लेकर जा सकता है ये पता नहीं है। अब बात करते हैं एक बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी की। आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलाइका अरोड़ा। ओ नहीं नहीं, मलाइका की, जिनको आज तक ये समझ नहीं आया कि वो सियालकोटन हैं, स्पेनिश हैं या फिर अंग्रेज़ हैं,
क्योंकि उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, वो ब्रिटिश एक्सेंट भी यूज़ करती हैं। आज तक उनका रियल क्या है ये हम कभी भी समझ नहीं सके, क्योंकि उनको एक बार पंजाबी बोलते हुए सुना गया था, सियालकोट से हैं, पंजाबी तो आती ही होगी, तो वो बड़ी ठेठ किस्म की पंजाबी भी बोल रही थी। अंग्रेज़ी बोलती हैं तो वो बड़ी ठेठ किस्म की अंग्रेज़ी बोलती हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज करेक्टर्स हैं। कभी समझ नहीं आती है, कभी ये वुमेन कार्ड निकाल के ले आती हैं और सैफ के अगेंस्ट यूज़ करती हैं, कभी ये बहुत ही मासूम बन जाती हैं। लेकिन असल मलाइका है कौन, ये शो में आज तक इनकी समझ नहीं आ सकी। मलाइका ने इस घर में सबसे ज़्यादा पंगे लिए सैफ से। तो चले बात कर लेते हैं इस सीज़न के शहज़ादे की, यानी कि सैफ अली खान की, जिनकी जो कि पेशावर से जिनकी एंट्रेंस हुई है और जिनको अवाम इतना पसंद कर रही है, इतना पसंद कर रही है कि भाई हद ही ख़त्म हो गई। जैसे ही सैफ की एंट्री तब से ही ये विनर करार दिए जा रहे हैं। अब ये विनर बनते हैं कि नहीं ये तो सीज़न के एंड तक ही हमें पता चलेगा, लेकिन सैफ ने सच में दिलों को जीता है। कैसे? लोगों की मदद करके, सही वक्त पे सही आवाज़ उठा के, बिला वजह ना बोल के, बिला वजह के तमाशे ना करके, अपनी मासूमियत, अपनी सच्चाई, अपने इंसाफ और अपनी ऑनेस्टी की बिना पे वो बिला वजह का खाना ऑर्डर नहीं करता माहम की तरह। बस एक ही बार किया। मुस्लिम ने भी वैसे खाना ऑर्डर नहीं किया, लेकिन सैफ इस टाइम लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए। आप किस कंटेस्टेंट को क्या नाम देना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और कौन सा कंटेस्टेंट जीतने वाला है या कौन सा होगा एलिमिनेट और कौन कैसा खेल रहा है इसके बारे में भी मुझे आगाह कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।